थैंक यू। आपको बाउची की रेसिपी गवार की फली उसकी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई और आप लोग सब अवेट कर रहे हैं तिलकुट मसाले का। तो आज मैं आपको वो रेसिपी बताने वाली हूँ। और हाँ, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि तिलकुट मसाला मतलब तिल तो जाएगा, उसमें तिल नहीं जाता, उसमें कोई और चीज़ जाती है। चलिए देखते हैं रेसिपी। चलिए तो बस यही चीज़ लगेंगे हमको। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमने लिया है 50 ग्राम्स, 50 ग्राम। ये है तिलकुट का मेन इंग्रेडिएंट, ये हमारी क्वीन इंग्रेडिएंट है। तो लेट मी शो यू। इसको देखिए, ये तिल नहीं है, ठीक है। ये इसके दाने देखिए आप, अगर आप इफ इट्स क्लियरली विजिबल टू यू, ये थोड़े ऐसे लंबे होते हैं। इट्स नॉट लाइक हमारे जो रेगुलर तिल होते हैं ना। अगर आप ज़ीरा देखते हैं, ज़ीरे का क्या शेप होता है, ऐसे लंबे लंबे होते हैं ना, वैसे ही शेप के होते हैं ये। जिसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे कोई इसको राम तिल बोलते हैं, कोई मराठी में इसको कारले बोलते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ग्रोसरी शॉप में, मतलब जहाँ पे जो बनिए की दुकान होती है ना, जहाँ पे हमारे जो रेगुलर चीज़ें मिलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर का मुझे पता नहीं, बट हमारे जो लोकल ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप उनको बोलिए कारले की कारला चाहिए या कारले के दाने चाहिए, तो वो आपको ये देंगे, ठीक है। और हाँ, तो ये हमने लिया है 50 ग्राम्स। तो 50 ग्राम्स ये, 50 ग्राम्स ये, और ये हमारे पास हैं 2 लहसुन, जो पूरे पॉड्स होते हैं, वो 2 लहसुन क्लीन करके मैंने लिया है। तो दिस शुड ऑल्सो बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 60 ग्राम्स, ठीक है। और नमक जो है वो हम अपने फ्लेवर के हिसाब से डालेंगे। तो ये जो कारले के बीज हैं, इसको इंग्लिश में नाइगर या नाइजर सीड्स भी बोला जाता है। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो जैसे हमारे कलौंजी हुई या तिल हुआ, सफ़ेद तिल या काला तिल, उनके जो फ़ायदे हैं वही फ़ायदे ये वाले राम तिल में भी होते हैं। मतलब अगर आप इसको सर्दियों में खाते हैं तो ये आपके बॉडी में हीट क्रिएट करता है, विच इज़ वेरी गुड। ये आपको, आप इसका जो तेल होता है, हाँ, इसका तेल भी निकलता है ऑब्वियसली, मतलब बिकॉज इट इज़ अ सीड। तो इसका जो तेल निकलता है, तो अगर आपको कोई मसल पेन है, कोई जॉइंट पेन है, तो इसको अगर आप गर्म करके वहाँ पे अगर आप एक 10-15 दिन लगाएं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा, ये जो मसाला या जो ये चटनी है, ये मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइप से बता रही हूँ। इसके और 1-2 टाइप और हैं, वेरिएशंस हैं। मतलब एक वेरिएशन है जिसमें आप कोकोनट डाल सकते हैं, मतलब ड्राइड कोकोनट जो है उसको ग्रेट करके वो डाल सकते हैं। तो दूसरा वेरिएशन है जिसमें आप साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, मतलब होल कोरिएंडर सीड्स एंड होल क्यूमन सीड्स, इसको आपको रोस्ट करके वो आप डाल सकते हैं। तो ये 3 अलग तरीके हैं। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी जो 2 हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके। तो ये है तो बहुत सिंपल, ये 4 चीज़ें हैं जिससे आपको बनाना है। अच्छा, एक चीज़, ये मैंने जो यूज़ किया है ये कश्मीरी लाल मिर्च है। तो अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब आप कश्मीरी मिर्च और जो बेड़गी मिर्च होती है उसका हाफ ले सकते हैं। जैसे ये मैंने 50 ग्राम्स लिया है, तो आप अगर वो भी मिर्च लेते हैं तो ये 25 ग्राम्स और वो 25 ग्राम्स, तो चॉइस इज़ योर्स। तो अभी हम इसको रोस्ट करते हैं, और मतलब नमक नहीं रोस्ट करना है। तो हम मिर्ची, गार्लिक और ये जो कारले हैं, इन सबको रोस्ट करेंगे, पर अलग अलग रोस्ट करेंगे। ओके। तो ये मेरा तवा हो गया गरम, ठीक है। आप नॉन स्टिक यूज़ कर सकते हैं, पैन जो मर्ज़ी आए आप यूज़ कीजिए।
अच्छा, ये हमको रोस्ट करना है, ठीक है। मीडियम हीट पे रखिए। और जब आप इसको बाज़ार से लाएं तो इसको थोड़ा सा क्लीन ज़रूर कर लें। अगर इसमें कोई लकड़ी वगैरह है या कुछ कचरा है तो वो आप साफ़ कर लीजिए। मेरी अम्मी जब इसको बनाते हैं ना तो प्रेफर करते हैं कि इसको मतलब 1 आध घंटा अगर धूप है अच्छी तो इसको धूप में वो सुखा लेते हैं साफ़ करके और फिर इसको रोस्ट करते हैं। तो ये आप जैसे भूनते जाएंगे तो इसमें चटकने की आवाज़ आएगी, मतलब इट विल स्टार्ट क्रैकलिंग। और एक बहुत ही अच्छा लाइट आपको नटी फ्रेग्रेंस आएगा। दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग रोस्टेड नाइसली। और इसमें तेल वगैरह नहीं जाता क्योंकि सीड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें नेचुरली ऑयल इसका रिलीज होता है, तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इसका स्टोरेज है वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, मतलब आप जहाँ जिस सिटी में जिस कंट्री में रहते हैं तो इस हिसाब से आपको इसको कैसे स्टोर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा तिल हो गया भून के, ये हमारा तिल हो गया भून के, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमने रोस्ट कर लिया। अब इसको ठंडा होने देंगे और इसको ओवर रोस्ट मत कीजिएगा, ब्लैक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको ओवर रोस्ट किया ना तो इसमें एक जलेंगे तो ऑब्वियस, बट इसमें ना एक कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा, देन आपका मसाला वसाला ख़राब हो जाएगा। तो आप ओवर रोस्ट मत कीजिए। जैसे वो चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो आप उसको निकाल लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द मिर्ची। तो ये मिर्ची के ये मैंने निकाल लिए हैं डंठल। हाँ, आपको एक एक वर्ड नए नए शायद लगते होंगे जो मैं बोलती हूँ, बट लैंग्वेजेस सीखना अच्छी बात है। तो खाने पकाने के साथ, रेसिपी के साथ आप लैंग्वेज भी सीखें, है ना। तो ये देखिए, ये ऐसे निकाल लिया, ये डाल देते हैं। ये एक एक नहीं डालते हैं, ये ऐसे सारे बस डाल देते हैं, ऐसे। सीड्स भी डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको रोस्ट करते हैं। और इसको इतने रोस्ट करने हैं कि अगर अभी देखिए, ये अभी मैं इसको ऐसे जब मोड़ती हूँ तो दिस इज़ लाइक सॉफ्ट, है ना। तो आपको उतने रोस्ट करने हैं कि ये आपने उठाया, इसको ऐसे किया तो इट शुड जस्ट क्रैक, तो उतने रोस्ट करने हैं आपको। तो ये हमारी मिर्ची हो गई, देखते हैं चेक करके। ये देखिए, इन ईयर तो ऐसी क्रिस्पी हो जानी चाहिए। अब हम इसी पैन पे जब आप मिर्ची भूनते हैं ना तो यही हालत होती है। ओके, तो इसी पैन पे हम ये जो लहसुन है उसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा, उसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है बस। तो बस हमको ये इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब मिर्ची, लहसुन और जो कारले हैं उसको हमको पीसना है, अलग अलग पीसना है। चलिए, तो ये हमारा सील है, सील बट्टा भी जिसको आप बोलते हैं, तो हम इस पे पीसेंगे। और ये हमारा कारले के तिल, तो इसको हम पीस लेते हैं।
और मैं आपको बता दूं, जो नए हैं हमारे चैनल पे, कि ऐसे नहीं है कि हम ये वीडियो के लिए हम सिलबट्टा यूज़ करते हैं। हमारे जो अम्मीज़ किचन में जो मसाले भी जो यूज़ होते हैं हमारे गेस्ट्स के लिए, वो सारे मसाले भी जो हैं वो मेनली इसी पे पीसे जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि मैं आपको वीडियो बता रही हूँ इसीलिए मैं सील पे पीस रही हूँ। ये हम हर रोज़ाना हम जो घर के भी जो हमारे मसाले हैं वो इसी पे पीसते हैं। इस पे जो मसाले, चटनी ये सब बनती है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको हम अभी, अच्छा पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो बस इसको आप, और ये हमने अच्छे से रोस्ट किया है तो इसीलिए आपको इसको पीसने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इसको ठीक से रोस्ट नहीं किया है ना तो फिर मुश्किल है। चलिए इसको पीस के फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मुझे करीब 5 से 10 मिनट लगे हैं ये सील पे पीसने के लिए। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये सब पीसने के पहले आप इसको ठंडा बिल्कुल कीजिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे ले आना और फिर उसके बाद पीसना। नहीं तो गरम में पीसेंगे तो पानी छूटेगा उसमें और आपका मसाला या आपकी चटनी जो है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे मिर्ची रोस्ट करने की वजह से अभी भी मेरे गले में ख़राश हो रही है। चलिए ये हो गया, ठीक है। इसको कर देते हैं साइड में और अब बारी है मिर्चियों की। चलिए मिर्ची पहले इसको ऐसे हम थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेते हैं, फिर उसके बाद में पीसते हैं। मैं पीस के फिर आपको बताती हूँ कि कितना मोटा या कितना इसको पाउडर फॉर्म करना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज गुड। ये इतना हमको पीसना है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब लास्ट में हम पीसेंगे लहसुन, ठीक है। अगर आप सील पे पीस रहे हैं तो लहसुन जो है वो लास्ट में पीसिए, और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हैं तब भी आप लहसुन को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि लहसुन जो है वो थोड़ा सा वेट है, उसमें नमी है, मॉइस्चर है, तो आपके जो ये सूखे वाले मसाले हैं ना वो ठीक से पीसेंगे नहीं। तो आप पहले ये वाले पीस लें, उसके बाद जो है वो लहसुन पीसें। हाँ, मिक्सर ग्राइंडर अगर आपके पास 2 अलग अलग पॉट्स हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। ओनली थिंग आपको जो है वो अलग अलग पीसना है, ठीक है। चलिए अब लहसुन जो है इसको फटाफट हम इसको ठेच लेते। हम कोकनी में इसको ठेचना बोलते हैं, और यही वर्ड से ठेचा वर्ड आया है। ठेचा आपने सुना होगा ना, ठेचा बोलते हैं चटनी को, मिरचीचा ठेचा, सुक्के बोंबलचा ठेचा। ठेचा मतलब चटनी, और ये जो प्रोसेस है जो हम इसको ऐसे पाउंड करते हैं उसको ठेचना बोलते हैं। तो ये वर्ड से ठेचा वर्ड आया है, ठीक है। चलिए ये भी पीस लेते हैं हम फटाफट।
का कलर लगेगा इसके ऊपर, तो वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स ही करनी है। तो आप पूछेंगे कि अगर शबाना इसको मिक्स करना ही था तो अलग अलग पीसने की क्या ज़रूरत थी? तो अलग अलग पीसने की ज़रूरत यूँ है कि जो सीड्स हैं ना वो बहुत छोटे हैं, तो वो एकदम से ये पीसे नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, जो लहसुन गार्लिक जो हम यूज़ करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होता है, तो वो आपकी मुश्किल और बढ़ा देगा अगर आपने सब कुछ साथ में पीसा है। तो आपके वो जो सीड्स हैं ना, जो कारले हैं, वो पीसे ही नहीं जाएंगे, वो मोटे मोटे रह जाएंगे। इसीलिए हम अलग अलग पीस के फिर हम इसको साथ में करते हैं। ये सील के नीचे मैंने ये कपड़ा रख लिया। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा जो स्टोन है ये स्लिप क्यों हो रहा है। तो मेरी अम्मी जो है वो हमेशा जब ऐसे सील पे मसाला पीसते हैं, इन्होंने हमको भी बताया है, पर मैं भी फ़िलहाल भूल गई थी, जो अभी मुझे याद आया कि सील के नीचे कभी भी आपको कपड़ा रखना है, सो दैट आपका जो पत्थर है वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लहसुन। अब ठीक है, ये दिस इज़ रेडी। इमीडिएटली आप हाथ धो लें एंड देन वी मूव ऑन। तो अब आपको करना क्या है, बस दिस इज़ डन। अभी सब जितनी भी चीज़ें हमने पीसे हैं प्लस सॉल्ट हमको करना है मिक्स। ये गया हमारा 50 ग्राम्स लाल मिर्ची, ये हमारे कारले के सीड्स 50 ग्राम्स, ये हमारे 50 ग्राम्स जो गार्लिक हमने पीसा वो। इसको पहले हम सब मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। अगर आप हाथ से मिक्स करने वाले हैं तो प्लीज़ इंश्योर आपके हाथ ड्राई हैं, सूखे हैं बिल्कुल। और अगर आप चम्मच से करने वाले हैं तो आपका चम्मच भी जो है, स्पून जो है, वो सूखा होना चाहिए। दीज आर जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स कि आपका मसाला जो है वो ख़राब ना हो। और जब आप ऐसी टाइप के और जब आप ऐसे टाइप के मसाले या चटनी बनाते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाइए, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 50 ग्राम्स बताया। अभी आप देख रहे हैं ये कितना मसाला बना है। ठीक है, तो आप इसका आधा कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे, क्या पता ना पसंद आए, आपको ना पसंद आए या आपके घर वालों को ना पसंद आए, है ना। तो अगर थोड़े क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप यूज़ करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि छोटे क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में इसलिए भी बनाना चाहिए क्योंकि ये जो मसाले हैं इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, क्योंकि ये तिल है ना, मतलब तिल जैसा है, तो इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे हम गरम मसाले में होते हैं हमारे। तो ये ऑयल्स जो हैं ये बहुत दिन तक आपको इसको रखना नहीं चाहिए, मतलब उसका फ्रेशनेस जो है वो निकल जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, ये मैंने अभी स्पून से मिक्स कर लिया, ये मैं अभी हाथ से मिक्स करती हूँ, मेरे हाथ सूखे हैं। और ये ऐसे इसको आप मसल लीजिए। मसलना इसीलिए है क्योंकि हमने इसमें गार्लिक डाला है, तो वो गार्लिक जो है वो एक जगह लंप नहीं होना चाहिए,
तो वो आपके सारे मसाले में ठीक से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहें तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्च डाली है, तो हो सकता है कि आपके हाथ जलन हो उसमें, ठीक है, तो आप ग्लव यूज़ करें। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया मसाला मिक्स। जहाँ भी आपको लग रहा है ये ऐसे गुठलियाँ हैं, उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका जो लहसुन का पेस्ट है वो वहीं पे है, वो मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज़ डन, ओके। अब हम डालेंगे इसमें नमक, और थोड़ा थोड़ा डालिए, मतलब एक साथ मत डालिए। नमक कम है तो चलेगा, क्योंकि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया तो क्या करना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर इसमें और हमको मसाले और ऐड करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रेडी मेरे ख्याल से, तो हाँ ये तो हो गया, ठीक है। एक बार हम इसमें नमक चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त। विल जस्ट टेस्ट दिस नाउ एंड सी के इसमें मसाला सब ठीक से मिक्स हुआ है, नमक ठीक है, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। परफेक्ट। थोड़ा नमक कम है, नमक डालेंगे तो इसमें करीब हमने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। अगर आप कम नमक खाते हैं तो आप 3-4 टेबलस्पून डाल सकते हैं, बाकी तो एकदम मज़ेदार। अभी मैं आपको बताऊंगी इसको स्टोर कैसे करना है। तो स्टोर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही थी कि डिपेंडिंग ऑन द सिटी या आप कौन से कंट्री से हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी स्टोर कैसे करना है। बेसिकली जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे मुंबई सिटी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको कोई ऐसे टपरवेयर या प्लास्टिक के बॉटल में उसको डाल के आप एयर टाइट होना चाहिए ऑफ कोर्स, और आप उसको फ्रिज में रखें। जहाँ पे जो सिटी में कूलर क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे आप उसको बाहर भी रख सकते हैं, बट एयर टाइट होना ज़रूरी है। और अगर आप स्टील के डब्बे में रख रहे हैं तो वो भी एयर टाइट होना चाहिए। अगर ढक्कन उसका जो लिड है अगर वो लूज़ है तो उस डब्बे के ऊपर आप एक प्लास्टिक की शीट लगा दीजिए और फिर उस ढक्कन को लगाइए ताकि वो एयर टाइट हो, ठीक है। दीज आर द वेज दैट यू कैन स्टोर इट। सो आई होप यू लाइक्ड द रेसिपी। तो आप सिर्फ गवार की फली में नहीं, कोई भी अगर आप सूखी तरकारी बना रहे हैं तो आप उसमें ये मसाला डाल सकते हैं, या चटनी के जैसे ही खाइए, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग अम्मीज़ किचन का चैनल। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।